तो परम आनंद की जो स्थिति है, परम आनंद की जो अनुभूति है, वो हर व्यक्ति ने अपनी डेफिनेशन तय की है। उसके हिसाब से जब वो ज्ञान की यथा गहराई में जाता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति में जाता है, तब वहाँ वो परम आनंद की अनुभूति करता है। और जो व्यक्ति, स्थूल जगत में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति मन का आनंद लेने लगता है, जिसको मन में आनंद मिलने लगता है, उसको फिर शरीर के सुख की आवश्यकता नहीं है। तो वो हर चीज़ में सुखी है। जैसे आपने देखा कि कोई साधु संत है, वो एकदम सामान्य खाना खाते हैं, ना तीखा ना मीठा ना कुछ, लेकिन फिर भी जो मिलता है उसमें वो सुखी रहते हैं। तो सुख की चाबी वो खाने में नहीं उन्होंने रखी। उन्होंने सुख की डेफिनेशन, आनंद की डेफिनेशन कोई तत्वों में फिक्स नहीं की कि वो मुझे मिल जाए तो मैं आनंद में हो जाऊं, वो मुझे मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, इससे मिलने से मुझे सुख मिलता है, इसको मिलने से मुझे दुख होता है। उसने कोई पैमाना तय नहीं किया, उसने कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया कि ऐसे ऐसे ही मुझे सुख मिलेगा। जैसे आज हम ये सोचते हैं कि भाई मुझे अच्छी डिग्री मिल जाए तो मैं सुखी हो गया, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं सुखी हो गया, अच्छे पैसे मिल जाए तो मैं सुखी हो गया। लेकिन इसका और आपके स्वास्थ्य का कोई लेना देना नहीं। आज इंसान के पास सब कुछ है, बहुत पैसे है, बहुत गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन वो खा नहीं सकता, उसको नींद नहीं आती, वो सो नहीं सकता। ये सब कुछ, ये मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मन की अवस्था क्या है, उसका मन किस तरीके से आपने उस मन को किस तरीके से ट्रेन किया है। आज आप देखो कि सामान्य मनुष्य भी एक अपनी नॉर्मल विजडम से भी खुश रहता है, वो अपने एक नॉर्मल ज्ञान से भी खुश रहता है। जब वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की स्थिति से ऊपर उठ जाता है तो भी वो खुश रहता है। लेकिन यहाँ परम आनंद की बात हो रही है, परम ज्ञान की बात हो रही है। तो ये उस मनुष्य के अनुभूति के बाहर की बात है, क्योंकि उसने सिर्फ इन विकारों से ऊपर उठ के देखा है। अभी उसने ज्ञान का अमृत अभी चखा नहीं है। ज्ञान का अमृत चखने के बाद आत्मा एक अलग स्थिति में पहुंच जाती है। आत्मा जब ज्ञान का अमृत पीती है, जब अमर बनने का और अमरत्व जो उसकी खुद की अवस्था है, जब उसकी अनुभूति करती है, तो आत्मा एक अलग परम आनंद की अनुभूति में जाती है। आपने जीवन में देखा होगा, जब आप ऐसी मन की स्टेज में पहुंचते हैं, जब आप ज्ञान सुनते कंटिन्यू, एक वीडियो के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा, तब आप अपनी मन की अवस्था को देखिए और आत्मा की अवस्था को देखिए। उस वक्त वो इंद्रियों से परे हो जाता है। वो मन जो हर पल एक धरती लोक के आनंद की खोज में है, वो जब ज्ञान की गहराई में जाता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति में जाता है, तो मन भी परिशुद्ध हो जाता है। वो भी अमृत की अनुभूति करता है, वो भी नाच उठता है, वो भी परम खुशी, परम आनंद में जाता है। और वहाँ वो ऐसे आनंद की अनुभूति करता है जिसका तत्वों की दुनिया से, तत्वों की चीज़ों से उसका कंपैरिजन नहीं। उसको कोई चीज़ खरीद नहीं सकती। उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी अनुभूति, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार और आपकी बिलीफ ही उसका पैमाना तय करती है। तो ये हर आत्मा की अपनी अपनी अवस्था है कि आपने इस ज्ञान में आके आपने क्या पाया, आप कौन सी अवस्था तक पहुंचे। कई लोग जीवन में ज्ञान सुनते हैं, 10 साल 20 साल भी ज्ञान में चलते हैं, लेकिन आखिर में फिर वही दुख की अवस्था वही उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। वही जो अज्ञान की स्टेज है वो उनके सुख को खत्म कर देती है। वो कई आत्माएं तो ज्ञान भी छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि वो अपने दुख को झेल ना पाए, अपने कर्म को संभाल ना पाए। उन्होंने वो अभ्यास ही नहीं किया जिससे उसके कर्म बंधन जो है वो संभल जाए। वो ज्ञान से उसने अभ्यास ही नहीं किया कि वो अपने सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय से ऊपर उठ जाए। वो स्थित प्रज्ञ बनने का उन्होंने अभ्यास नहीं किया। तो ये अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके अभ्यास के ज्ञान की अनुभूति या आत्मस्वरूप की अनुभूति, परम आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई इसके लिए तो छोड़ना पड़ता है, इसके लिए तो छोड़ना पड़ता है। सब लोग यही बोलते हैं कि इसके लिए तो छोड़ना पड़ता है, पर क्या छोड़ना है? पहली बात तो ये कि आपने पकड़ा ही क्या तो आप छोड़ने के लिए सोच रहे हैं। इसका मतलब आपने जरूर ऐसी कोई चीज पकड़ी है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते या वो छूट नहीं रही है। तो जो छोड़ने का अभ्यास है, वो छोड़ने का अभ्यास यही है
कि हमने जो नया, जो बेहद का पकड़ना है वो हमने पकड़ा नहीं है। बेहद की चीज पकड़ेंगे, बेहद का ज्ञान पकड़ेंगे तो स्वतः ही सब कुछ छूटने ही वाला है। आप अपने आप ही जब वो परम रस की अनुभूति में आप जाएंगे तो नॉर्मल चीज तो आपके सामने, आपको आनंद आएगा ही नहीं उसमें, तो वो अपने आप छूट जाएगी। इसलिए छोड़ने का अभ्यास नहीं है, पाने का अभ्यास है। कुछ अनुभूतियों का अभ्यास है जो हमें बढ़ाना है। परम आनंद की अनुभूति, परम ज्ञान की अनुभूति का अभ्यास बढ़ाना है। बाकी फालतू की चीज तो अपने आप ही चली जाने वाली है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, ये तो ज्ञानियों के अंदर से खत्म ही हो जाती है। उसके लिए एक एक चीज को पकड़ने का, छोड़ने का अभ्यास नहीं करना है। तो ये अपने आप होने वाली चीज है। स्वतः ही परिवर्तन अंदर से होता है। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, ज्ञान बदलता है, विश्वास बदलता है, चैतन्य की शक्ति बदलती है, चित्त की शक्तियां बदलती है। जब हम उस बेहद के परम पिता से जुड़ते हैं, जब हम उस बेहद के परम लाइट, परम प्रकाश से जुड़ते हैं, तो हम उस अवस्था को स्वतः ही पाने की हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने जीवन में अनुभूति के नाम पे किस चीज़ को अनुभूति की हमने डेफिनेशन दे दी। क्या हमने धरती लोक के आनंद को ही अनुभूति समझा? क्या हम किसी भी अध्यात्म के फंक्शन में गए, हमने वहाँ खूब भजन किया, हमने वहाँ खूब प्रसाद पाया, क्या यही अनुभूति है? हाँ, वहाँ आनंद भी आपने जरूर प्राप्त किया होगा, क्योंकि भक्ति में भी आनंद है। हाँ, आप एक अच्छे वायुमंडल में बैठे, अच्छे वायुमंडल में आप इकट्ठे हुए, तो वो भी एक आपकी एक अनुभूति अच्छी है। आपने वहाँ पर भी आनंद का अभ्यास किया। लेकिन यहाँ जो हम बात करते हैं परम ज्ञान की, परम आनंद की, परम अभ्यास, आत्मा की उस चैतन्य स्वरूप की अनुभूति का अभ्यास, हमारे होने का अस्तित्व जो है उसका अभ्यास, हमारी परम चेतना का अभ्यास। जैसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आपका वो बचपन का दोस्त है, तो आप कहते हो भाई ये तो मेरा परम मित्र है। तो परम मित्र को मिलके परम आनंद मिलता है, ऐसा धरती लोक की बात है। तो यहाँ पे ये धरती लोक का साथ नहीं है 5, 10, 20 सालों या 50 साल का, ये इस जीवन का साथ नहीं है। ये तो अनंत समय से हमारे साथ है। हमारा अभ्यास, हमारी चैतन्यता, हमारा गुण, हमारा श्रेष्ठ गुण, हमारी आत्मा की पावर, परम लाइट, परम प्रकाश, हमारा जो परम आनंद है वो हमारा ही है। और उसी को ही हमने, वही परमानेंट है, वही पाने योग्य है। इस जीवन में पाने योग्य यही है। जैसे इस जीवन में मनुष्य धरती लोक की चीज पाने में, उसमें आनंद की अनुभूति करता है कि ये गाड़ी मिल जाए तो ये आनंद आ जाए। अगर हम मर्सिडीज में बैठे हैं तो हम तो वाह क्या बात है, अगर हम तो इस गाड़ी में बैठे तो वाह भाई रोल्स रॉयस में क्या मजा होगा। तो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है कि इस भौतिक चीज की प्राप्ति से और भौतिक चीज को पाने में हमें जो आनंद मिलने वाला है कि मैं दुनिया का, एशिया का या दुनिया का नंबर 1 करोड़पति बन जाऊं, तो ये सिर्फ कल्पना का अभ्यास है। और ये बहुत लोगों ने किया है, सपनों में तो खूब किया है लोगों ने। कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये जो हसीन सपनों का अभ्यास तो हर मनुष्य करता है, इवन जानवर भी करता है। जानवर भी अपने सपने में, अभी तो ऐसा रिसर्च आया नहीं, लेकिन हर जीव जो है वो जरूर ही एक नींद लेता है, तो उसको उस नींद में भी उसका कुछ ना कुछ तो आनंद मिलता ही है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा अभ्यास है, जब सामान्य मनुष्य भी एक नींद में जाता है तो उसको बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। तो इसीलिए एक परम शांति में जाना, एक ऐसी अवस्था में जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत ही अच्छे कर्मों की बात है। बहुत समय के अभ्यास के बाद, कोई दिव्य चेतना को मिलने के बाद, दिव्य आत्माओं के संपर्क में आके, अपने दिव्य गुरु, अपने दिव्य भगवान, अपने परमात्मा के संपर्क में आके ही इस चीज की अनुभूति की जा सकती है। क्योंकि जिसकी अनुभूति करनी है वो तो परम सागर है, परम आनंद, परम प्रकाश है, परम लाइट है, तो वो तो इनफाइनाइट है। तो हमें अपने इनफाइनाइट के गुण को जगाना है। ये बड़ी बात है कि हम सब वही इनफाइनाइट है, जो इनफाइनाइट वो है, वही इनफाइनाइट हम है, जो गुण उसमें है वही गुण के सागर हम हैं।
तो जो परम आनंद, परम लाइट, परम प्रकाश वो है, उसकी अनुभूति करना, अपने चैतन्य को, अपनी आत्मा को, अपनी परम चेतना को उस परम 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 की अनुभूति तक उससे जोड़ना, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों से ऊपर उठ के अपने दिव्य स्वरूप की अनुभूति करते 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 उसको देखते रहना, उनसे पावर की प्राप्ति करते रहना, और उस पावर की प्राप्ति के दौरान धीरे 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 उस समय को बढ़ाना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और उस अवस्था में जब आप जाके आप अनुभूति करेंगे तो वो परम आनंद की अनुभूति, वो परम प्रकाश की अनुभूति, वो दुनिया की कोई भी चीज़ में नहीं है, वो दुनिया के कोई भी भौतिक जगत में नहीं है, क्योंकि आत्मा और परम आनंद और परम चेतना का अनुभव ये तो धरती लोक का अनुभव है ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा की मूल अवस्था में ही प्राप्त हो सकता है। चैतन्य अवस्था, हमारी जो मूल स्वरूप, बीज रूप अवस्था, उसी में ही ये आनंद, परम आनंद है। जब तक हम बाह्यमुखी से अंतर्मुखी नहीं बनेंगे तब तक उसकी अनुभूति करना पॉसिबल नहीं। बाहर की सिचुएशन से लेके, बाहर की दुनिया में, बाहर की चीज़ों की, तत्वों की दुनिया में जो भी हम अनुभूतियाँ करते हैं, उसका अंदर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार जब तक आप गहरी शांति में जाके सोते नहीं हैं तब तक वो शांति प्राप्त होती नहीं है, ऐसे ही आप गहरे अंतर्मन की गहराइयों में, परम शांति की गहराइयों में जाके परमात्मा से कांटेक्ट करते नहीं हैं, उनसे जुड़ते नहीं हैं, उनसे योग लगाते नहीं हैं, तब तक बाह्यमुखी बन के कोई फायदा नहीं। चाहे आप 4 धाम की यात्रा करो, चाहे आप विश्व के कोई भी कोने में जाओ, चाहे आप स्पेस में जाओ, लेकिन बनना तो आपको अंतर्मुखी है। आपको अपनी अंदर की दुनिया में झांकना है, आपको अपने अंदर उस परमात्मा के तत्व को ढूंढना है। बहुत बड़ी बात है कि अपने अंदर जाके उस परमात्मा तत्व को ढूंढना, वही मैं हूँ, वही मेरी चैतन्यता है, वही मेरी चेतन आत्मा है, वही मेरी परम 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 आत्मा है। और ये सब कुछ आएगा बेहद की परम 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 महाशांति से, महाशांति से और महाशांति से। यही इसकी शुरुआत है और यही इसका अंत है। तो इसीलिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र को दिन हो या रात हो, जागृह हो या सोने की तैयारी में हो, जब भी आपके पास कुछ पल फुर्सत के हो, अपने आप के लिए हो, तो जरूर से इस मंत्र का अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास आपको मन की अथाह गहराइयों में ले जाएगा। धीरे 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 उस शब्द की उस एनर्जी में ले जाएगा, उस एनर्जी की अथाह एनर्जी में ले जाएगा, जिसका कनेक्शन सीधा बेहद के परमपिता से है। तो ये अपनी पर्सनल मैटर है, ये पर्सनल है कि आपको कितना सुख मिला, आपको कितना ज्ञान में आनंद मिला, आपने ज्ञान में, जीवन में ज्ञान की कितनी अनुभूति की, ज्ञान में आपने क्या खोया, क्या पाया, ये तो आप खुद ही जान सकते हो। और इसकी डेफिनेशन आप 100% किसी को नहीं बता सकते। तो इसलिए हर व्यक्ति को ज्ञान में चलने का अभ्यास खुद ही करना होगा। ज्ञान में चलने के बाद आत्मस्वरूप का अभ्यास खुद ही करना होगा। थियरी हर जगह है, प्रैक्टिकल खुद को करना है। जब तक हम खुद प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, वो थियरी वहीं के वहीं रह जाएगी, वो मन वहीं के वहीं रह जाएगा, वो मन वही चंचल का चंचल रहेगा। हमें उसके अंदर बदलाव लाने के लिए स्व परिवर्तन पे फोकस करना होगा, स्व परिवर्तन के लिए संकल्प करना होगा, स्व परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करना होगा और स्व परिवर्तन को ही अपना अंतिम लक्ष्य बनाना होगा। तभी तो मनुष्य के अंदर परिवर्तन आएगा, तभी तो आत्मा की जागृति होगी, तब तो मन कंट्रोल में होगा, तब तो बुद्धि अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगी और वही परम आनंद, वही परम सुख, परम शांति और परम अमृत जो है आनंद, आत्मा उसे अनुभूति कर रही है। जीते जी
वो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचेगी। यहाँ मुक्ति मोक्ष की बात नहीं, उससे परे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे जब होता है तो वो मोक्ष की अनुभूति करता है। जब वो परम 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 आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है तो जीवन में जीते जी जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंचता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर मनुष्य के लिए कि वो जीवन में एक बार उस रस को चखे, परम परम आनंद को चखे। अगर वो एक बार उस परम आनंद के रस को चख लेता है तो इससे बड़ा इस धरती लोक में कोई रस नहीं। एक बार जिसने उस परम शांति की अनुभूति कर ली तो उससे बड़ी शांति की अनुभूति कोई और जगह नहीं हो सकती। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस वक्त कौन सी अवस्था में हैं, क्या सोच रहे हैं, किसका अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो साक्षी है, परमात्मा तो हमारे हर कर्म का साक्षी है। हम यहाँ जो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, हाँ वो जरूर देख रहा है, लेकिन उनको तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो साक्षी है। तुम्हारे अच्छे बुरे में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो साक्षी है। तो ऐसे ही जैसे परमात्मा साक्षी है, वैसे ही तुम भी साक्षी हो। किसी के कर्म से, किसी के सुख से, किसी के दुख से तुम सिर्फ साक्षी बनने का अभ्यास करो। साक्षी बनने का अभ्यास सबसे पहला अभ्यास है कि हम अंतर्मुखी हो रहे हैं। अगर हम अंतर्मुखी नहीं हो रहे हैं तो साक्षी बनने का अभ्यास नहीं होगा। अंतर्मुखी की पहली सीढ़ी साक्षीपन के अभ्यास से है। साक्षी बनना एक ऐसी अनुभूति है जहाँ पे हम किसी के सुख में शरीक नहीं, किसी के दुख में हमारा कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो कृष्ण ने, वो हमेशा परम आनंद में रहते थे, वो हमेशा ही कहते थे कि तुम अर्जुन, कौन जिएगा कौन मरेगा तुम उसकी समस्या में मत पड़ो, तुम उसकी उलझन में मत पड़ो, क्योंकि तुम किसी का भी कर्म बंधन को नहीं जान सकते। उसके पूर्व जन्म में कौन से कर्म उसने किए, कौन से फल उसको मिल रहा है, या आने वाले समय में क्या उसको प्राप्त होगा, ये तुम नहीं जानते। और इसका पुरुषार्थ भी मत करो, या किसी से पूछने भी मत जाओ कि क्या पाना है क्या खोना है। ये तो आत्मा की, अपनी आत्मा, अंतरात्मा की अनंत यात्रा है। ये अनंत तक की यात्रा के बीच में ये सभी अनुभूतियां जीव को करनी है। अगर वो ज्ञानी बन गया तो वही परम 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 महाशिव है, और अगर वो भोगी बन के हद की दुनिया में फंस गया तो वो जीवात्मा है। वो 100% 84 लाख योनि का जीव होगा, और इसीलिए वो अभी तक उसकी मनुष्य से शिवत्व की यात्रा शुरू ही नहीं हुई। और एक बार शिवत्व की यात्रा शुरू हो गई, शिवत्व की प्राप्ति हो गई, तो वो आगे महाशिव के अभ्यास में लगेगा, फिर वो परम महाशिव के अभ्यास में लगेगा, और बनते 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 अंत में वो बाप का स्वरूप धारण करके उन्हीं के समान बन जाएगा। जब एक छोटी सी बूंद, एक छोटी सी नदी जब सागर की ओर चलती है, उसको पता तो नहीं कि मैं कब मिलूंगी, लेकिन वो चलती है, वो अभ्यास करती है। लेकिन जब वो मिल जाती है तो उसको मिलने के बाद भी उसके अंदर एक संशय रहता है कि अब मेरा क्या होगा, क्या मैं वही नदी रहूंगी या फिर मैं अब वो सागर बन जाऊंगी। उसका संशय तब खत्म होता है जब वो सागर बन जाती है। तो बाप स्वरूप बनना या अपने चैतन्य स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करके अपने उस चैतन्य, हमारे आत्मा के क्रिएटर में समा जाना, वहाँ पे हमारी यात्रा खत्म हो गई। लेकिन ये यात्रा पूर्ण होने से पहले कई स्टेशनों से गाड़ी निकलेगी, कई कर्म बंधन चुकाने हैं, कई कर्म बंधन अभी नए करने हैं। तो चॉइस आपके पास है, फ्री विल आपके पास है, कौन सा कर्म हम करें, कौन सा कर्म हम चुने, कौन सा फल हम चुन रहे हैं इस वक्त, ये सब कुछ हमारे हाथ में है। तो लोग बोलते हैं ना कि भाई इसको तो प्राप्त करने के लिए छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो छोड़ने का अभ्यास क्या करना है? छोड़ने का अभ्यास यही करना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैर द्वेष वासनाएं, इसी को अपने आप छूट जाना है। जब आप उच्च को पकड़ेंगे तो नीच अपने आप ही निकल जाएगा, छूट जाएगा। तो छूटने का कोई अभ्यास नहीं है, बस हायर सेल्फ को पाने का अभ्यास है। उसी को देखना है, उसी को पाना है,
और उसी के अभ्यास में लगना है। और जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, परम 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 आनंद की अनुभूति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम